जो नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली रही है, उस शैली में नीतीश कुमार भले ही करें अपने मन का, लेकिन उस बात को करने के पहले वो जनता को उसके लिए जिम्मेवार और कहा जाए तो उनकी स्वीकृति लेते हैं। नीतीश कुमार उलट पलट करके यही देखने जा रहे हैं। इस पूरे कवायद में कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर को जब पंचायत चुनाव का सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो नीतीश कुमार यात्रा के लिए निकलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार और उनके वरिष्ठ नेताओं ने भी दावा किया है, लालू प्रसाद ने तक कहा है कि वो रास्ता बन रहा है जिससे नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नमस्कार, ये आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जिसके इंतजार में आप रहते हैं और इससे दिन की शुरुआत आपकी होती है रातों रात है। रातों रात में हम बिहार के दिन भर के जो मिजाज होते हैं और बीते दिनों की जो घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से आपको खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन आज की खबर, चूँकि हेडलाइन आपने देखा ही होगा, आज की खबर और आज जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं उस विश्लेषण में बहुत कुछ ऐसा है जिससे बहुत लोगों की उम्मीदें टूटेंगी और साथ ही बहुत लोगों के लिए रास्ते निकलेंगे जो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार पिछले 1 साल से उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सत्ता पर रहते हुए नीतीश कुमार के हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं और इन पत्तों को लेकर के नीतीश कुमार अपने हिसाब से इस गेम को सेट करना चाहते हैं। गेम का मतलब है बिहार की राजनीति में जो कुछ भी होने जा रहा है, होने वाला है, उसको लेकर के नीतीश कुमार अपने हिसाब से इस पूरे माहौल को सेट करना चाहते हैं और सेट करके नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई भी सरकार वर्तमान जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें नहीं बनेगी। हालांकि इस तरह के आंकड़े भी आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू अगर सब कुछ भुला करके सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ नहीं आती है तो दूसरी कोई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन जाए। उसके और भी कई रास्ते हैं, या जदयू के बहुत सारे नेता टूट करके आ जाएं, या जदयू के नेता 25 के संख्या में, 15 की संख्या में, 20 की संख्या में सामूहिक इस्तीफा दे दें, या फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टी ही बिखर करके खंडित हो जाए, जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार और उनके वरिष्ठ नेताओं ने भी दावा किया है, लालू प्रसाद ने तक कहा है कि वो रास्ता बन रहा है जिससे नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। लंबे समय से आपको पता है कि 1994 से जब से वो लालू प्रसाद से अलग हुए तब से अपने दम पर वो बिहार सहित देश की राजनीति में बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं जिसके लिए नीतीश कुमार को सराहना होती है। लालू प्रसाद भी सराहना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ रह करके इस बात को समझ रही है, कांग्रेस उनकी मुरीद है ही, तो फिर बचा क्या। इन सब के बीच में 1994 से जो समता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने अपनी शुरुआत की, वो नीतीश कुमार मछली के पुतली की तरह वो लगातार इस बात को लेकर के अपनी तैयारियां कर रहे थे कि जिस तरह से अर्जुन को और कुछ नजर नहीं आ रहा था, मछली की पुतली नजर आ रहा था, नीतीश कुमार को भी बिहार की सत्ता नजर आ रही थी, बिहार की सीएम की कुर्सी नजर आ रही थी, जिसे वो कभी उन्होंने लालू प्रसाद के हाथ में हस्तांतरित करवाया था। उस कुर्सी को पाने के लिए नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया आप सबको पता है। ये संबंध चलते चलते 17-18 सालों के आसपास जब चला एनडीए में, तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 2005 से लेकर के 2013 तक इन 8 सालों में निर्बाध गति से अपने सर पर राजनीति करते रहे। लेकिन 2013 में जब अलग हुए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में दुराव 4 साल का रहा। 4 साल के बाद फिर दोनों सत्ता के लिए एक साथ आ गए। लेकिन अब नीतीश कुमार जो वर्तमान 2020 के चुनाव परिणाम है उससे संतुष्ट नहीं है और उन्हें इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो जो बचा हुआ जो आधार है, बेस है, जो पार्टी का संगठन है और जो
बिहार की जनता के दिलो दिमाग में उनका छवि आया हुआ है, उस छवि को वो समाप्त कर देंगे या धूमिल हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार ने एक प्लान बनाया है और ये प्लान देखने में तो सीधा लगता है कि नीतीश कुमार अपने सबसे महत्वाकांक्षी जो उनका फैसला है शराबबंदी, उसके लिए आम लोगों से मिलने जा रहे हैं। आम लोगों से मिल करके वो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जानेंगे लोगों से कि शराबबंदी के बाद से क्या फायदा और क्या घाटा हुआ है, इसके फायदे बताएंगे और फीडबैक लेने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन इसकी आड़ में नीतीश कुमार असल में ये देखने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत जमी हुई हैं। नीतीश कुमार उस जड़ को कबाड़ सकते हैं कि नहीं कबाड़ सकते हैं। लालू प्रसाद के राजनीतिक ओझल हो जाने के बाद, तेजस्वी यादव के आने के बाद से लोगों के मन में, मस्तिष्क में किस तरह की बातें हैं। क्या लालू प्रसाद के तरह ही तेजस्वी यादव को भी लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं? यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना चाहते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने प्लान बनाया था और चुपके चुपके उन्होंने अपने करीबियों को, कभी ललन सिंह को, कभी आरसीपी सिंह को, तो कभी लौकुश समीकरण के जो सबसे मजबूत उनके साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बिहार भ्रमण का मौका दिया था। बिहार भ्रमण करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में जो मंत्रणा हुई, जो फीडबैक उन्हें मिला है, उसकी एक झलक देखने को मिली थी जब उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों को लिट्टी खिलाने के लिए अपने घर पर बुलाया था। उनके चेहरे का जो तेज था वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं वो जिस मकसद के लिए गए थे बिहार भ्रमण में, उसमें सफल भी हैं और नीतीश कुमार उनके इस यात्रा के फीडबैक से संतुष्ट भी हैं। लेकिन जब तक नीतीश कुमार अपने से कोई चीज देख नहीं लेते हैं, उस पर अमल नहीं कर लेते हैं, तब तक नीतीश कुमार भरोसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अपने से देखना चाहते हैं और यह कोई पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कई यात्राएं कर चुके हैं। बिहार के लोगों से उनका रात बिताना, रात में लोगों के साथ वहां चौपाल लगाना, लोगों के फीडबैक लेना, यह सब उनका पुराना सगल है जिसको वो भूल गए थे। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से ये शुरू कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शुरू किया है जनता दरबार। जनता दरबार भी बीच में बंद हो गया था और लोगों के समस्याओं का फीडबैक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से वो इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार इस यात्रा के माध्यम से, जो कि उन्होंने घोषणा किया है और गुप्त मीटिंग करके उन्होंने इस बात की घोषणा की, वो तो हम पत्रकार हैं और पत्रकार की बिरादरी है जो सूंघ करके, देख करके, समझ करके और खबरों को आपके लिए ले करके आती है। हमें जैसे जानकारी मिली और भितरिया सूत्र ने बताया कि भीतर खाने में बैठक चल रही है और नीतीश कुमार की कोर टीम बैठक में है। उसके साथ बैठ करके नीतीश कुमार आगे की रणनीति बना रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के जब हमने इस पर पूरा उलट पलट के देखा, इतिहास के पन्नों को खंगाला, तो देखने को एक ही बात मिली कि नीतीश कुमार जब जब यात्रा करने गए हैं तब तब राजनीतिक रूप से एक बड़े परिवर्तन बिहार में हुए हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, हम 2005 के फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, 2005 के हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और पूरी तरह से बहुमत के साथ बने थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें सामने रखी जिसको लेकर के बिहार की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया और स्वीकार भी किया। हालांकि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं, सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इन सब का किरकिरी हो चुका है और इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अपने आवास के इर्द गिर्द चक्कर काटना है। गणेश परिक्रमा कथा कहानी में अच्छी लगती है, लेकिन गणेश परिक्रमा से ज़्यादा जो कार्तिक ने परिक्रमा की थी वो परिक्रमा जरूरी है, आम जनता के बीच जाना जरूरी है। आपने सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा जो अपनी जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो रात के अंधेरे में वेश बदल करके लोगों के पास जाते थे और उनके हाल चाल जानते थे। नीतीश कुमार हालांकि घोषित तरीके से जा रहे हैं और घोषित तरीके से जा करके वो सबसे बड़ी बात जो करने जा रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि शराबबंदी को फिर से एक बार लोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना। इसके लिए तो नीतीश कुमार पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में नीतीश कुमार अपने वोटरों को हिला डुला करके देखने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने आपको शुरुआत में की।
अब नीतीश कुमार अपने उस खास वोटर को, जिसके दम पर नीतीश कुमार पिछले 16 साल से बिहार के मुखिया हैं और ये उनको कोई हटा नहीं पा रहा है, ये उनका वोट बैंक जो है कोई तोड़ नहीं पा रहा है, वो है महिलाएं। महिलाओं को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आधी आबादी को आरक्षण देने के अलावे उन्होंने पंचायतों में भी 50% आरक्षण दिया। 50% आरक्षण का मतलब है कि नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे, उस जिला में 50% महिलाएं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की मुरीद होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें मुखिया बनाया है। भले ही वो मुखिया पति काम कर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो हस्ताक्षर की अधिकारी वो महिला ही हैं और वो समझ रही हैं इस बात को कि उनको अधिकार किसने दिया है। इसलिए वो हो गई, जीविका दीदियाँ हो गई, और इसके साथ साथ वो महिलाएं भी हो गई जो शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार से फरियाद कर रही थी और नीतीश कुमार ने उनकी बात को मान करके शराबबंदी को लागू कर दिया। अब इस रास्ते से नीतीश कुमार जो उनकी छवि जो है, या वोट प्रतिशत जो उनका है, या फिर सीट जो है उनका कम हुआ है, उसको वो फिर से रिकवर कैसे करेंगे, और क्या वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार को अलग से स्टैंड लेना चाहिए? क्या राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के माहौल ऐसा तैयार हो चुका है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ें तो उन्हें सत्ता तक पहुंचाने के लिए, या सत्ता की कुंजी उनके हाथ में आ जाएगी? नीतीश कुमार उलट पलट करके यही देखने जा रहे हैं। इस पूरे कवायद में कहा यह जा रहा है कि 15 दिसंबर को जब पंचायत चुनाव का सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो नीतीश कुमार यात्रा के लिए निकलेंगे, और ये जदयू की तरफ से घोषणा कर दी गई है। नीतीश कुमार ने खुद इस बात की स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करके आए हैं, उनके जाने का फीडबैक जो उन्होंने दिया, उस फीडबैक में कितनी सच्चाई है, इसकी भी परख करेंगे। लौकुश समीकरण जोड़ने के बाद नीतीश कुमार को क्या फायदा हुआ है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा नीतीश कुमार के जो राजनीतिक जीवन है उसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। नीतीश कुमार हर बातों की समीक्षा करते हैं। समीक्षा से निकल करके क्या आता है ये एक अलग बात है, लेकिन समीक्षा करने के लिए तो वो शराबबंदी की समीक्षा के साथ साथ अपराध पर भी समीक्षा करते हैं, लेकिन अपराध बदस्तूर जारी हैं। जब उनके लोगों से पूछेंगे आप तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि अपराध पूर्णतः रोका नहीं जा सकता है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि ये हानिकारक है, लेकिन लोग पीते हैं, ये जान करके पीते हैं। इसी तरह से कानून है, सब कुछ है, लेकिन नीतीश कुमार का जो नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली रही है, उस शैली में नीतीश कुमार भले ही करें अपने मन का, लेकिन उस बात को करने के पहले वो जनता को उसके लिए जिम्मेवार और कहा जाए तो उनकी स्वीकृति लेते हैं। ऐसा कई बार कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब 2020 के चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार अंतिम दिन चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन तुरंत नीतीश कुमार ने उसे कुछ अलग तरीके से कहा। खैर वो तो बातें अलग है, लेकिन फैसला लेने से पहले अब ये फैसला किस तरह का होगा? शराबबंदी तो मात्र फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि शराबबंदी का फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार ले चुके हैं। अब इसमें कानून जितने भी कड़े कर दें उसमें जनता से पूछने की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि जो बड़े रसूखदार लोग हैं वो अक्सर बच जाते हैं, और शराबबंदी के जुर्म में जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं आपको बेहतर पता है। शराब मिला विधानसभा परिसर में, क्या विधानसभा अध्यक्ष को जेल हुई? क्योंकि जिम्मेवार तो वही है। जिसके घर में शराब मिलेगी तो घर का गृह स्वामी जाएगा जेल, तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष क्यों नहीं जाएंगे, विधान परिषद के अध्यक्ष क्यों नहीं जाएंगे? ये सवाल बड़े हैं। इन सवालों का जब चर्चा शुरू कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसके उत्तर में आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि कानून जो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि इस देश में जो कानून बना है वो अमीरों का अलग, गरीबों का अलग है। इसके उदाहरण भी हमने कई बार दिए हैं कि अगर ट्रेन में आपके पास पैसा नहीं है, सफ़र कर रहे हैं, तो आप जेल जाएंगे, और वही रसूखदार और धन वाले लोग हैं, धनाढ्य हैं, वो माखौल उड़ाते हुए अगर टिकट नहीं लेते हैं तो वहीं पर जुर्माना भर करके और ट्रेन में सफ़र भी कर सकते हैं, और बाइज्जत उन्हें सीट भी दी जाती है। ये हमारे देश का संविधान है, कानून है। आपको पता है कि 51% लोग 49% लोगों पर राज करते हैं। लोकतंत्र की अगर खूबसूरती है तो उसमें कमियां भी हैं, और नीतीश कुमार का ये यात्रा कहीं ना कहीं आम जनता के मिजाज को भांपने का एक
जरिया होगा। नीतीश कुमार आखिर 2020 में इतना पिछड़े क्यों, उसके पीछे के कारण क्या थे? क्या वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते को बाय बाय कर देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से तेजस्वी यादव की बात मान करके उनके साथ आ जाना चाहिए? या फिर नीतीश कुमार को जदयू यानी उनकी अपनी पार्टी को संगठित जो कर रहे हैं, लगातार लौह कुश समीकरण को साध रहे हैं, संगठनिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक अलग धारा में फिर से चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए? इन सारी बातों की जांच करने के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो अब आम जनता के बीच जा रहे हैं। वहां जाकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों से समझौता करेंगे और इस समझौता के बाद वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से फैसला लेंगे। तो आज के रातों रात में हम आपसे यही विदा लेंगे। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।